हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मैथ का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल आप लोगों के लिए हम टाइम एंड वर्क, कार्य और समय शुरू किए थे। तो आज पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट था कल, आज पार्ट सेकंड है। आज कुछ और हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विपिन किसी कार्य को 25 दिनों में तथा महेश व विपिन मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो बताइए महेश उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिंगल सिंगल लोग काम कर रहे थे और उनको इकट्ठा करके काम करवाना था, लेकिन आज का क्वेश्चन जो है कल से डिफरेंस है। आज के क्वेश्चन में दो लोग मिलके जो काम करते हैं, एक लोग अकेले काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ पता करना है। विपिन उसी कार्य को 25 दिन में, ठीक है, तथा महेश व विपिन, अगर विपिन महेश के साथ मिल जाता है तो उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है। तो बताइए महेश उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, अकेले महेश की कैपेसिटी निकालनी है, दिन निकालना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विपिन लिखते हैं। ठीक है, विपिन कितने दिन में करता है? 25 दिन में। और महेश व विपिन, ठीक है, महेश प्लस विपिन मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो ये 10 दिन में करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त, इनका एलसीएम लेते हैं। 25 और 10 का एलसीएम होता है, आपको पता होगा, निकालना आप लोग जान गए होंगे। कल मैंने आपको निकाल के एलसीएम बताया था। डायरेक्ट भी इनका निकाल सकते हैं, इनका जो मिनिमम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम, इनसे इनकी जो लघुत्तम समापवर्त ने जो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए वही इनका एलसीएम होती है। ठीक है, तो 25 दहम 50, 50 इनका एलसीएम होगा। 25 दूना 50 और 10 पचे 50, यानी विपिन की कैपेसिटी है 2 काम करने की। एक दिन में विपिन करता है 2 काम, और महेश, जब विपिन के साथ महेश भी आ जाता है काम करने, तो एक दिन में होता है 5 काम। ठीक है, विपिन अकेले एक दिन में 2 काम करता है, मतलब 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम आपका है 50। ठीक है, 50 जो आपका क्या है? कुल काम। 50 आपका कुल काम है, टोटल वर्क। ठीक है, जो एलसीएम आपका आता है वही आपका टोटल वर्क होता है। इसमें पूछा क्या है? विपिन किसी कार्य को 25 दिनों में तथा महेश व विपिन मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो बताइए महेश उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा संख्या जो है महेश और विपिन में से अगर विपिन को घटा लेंगे तो केवल महेश आ जाएगा ना, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। पाँच माइनस 2, ठीक है, 3, यानी विपिन 3 काम कर रहा होगा। महेश 3 काम कर रहा होगा। विपिन अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और महेश विपिन मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो महेश अकेले एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? ये चीज़ 5 में से 2 आप घटा लेंगे, माइनस कर देंगे, तो 3 यूनिट काम जो है महेश करता है एक दिन में। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। काम करना कितना है? कुल काम बराबर 50 काम है, और 3 यूनिट काम करता है डेली, तो हो कितना जाएगा टोटल? तो टोटल हो जाएगा 16 तियाँ 48, 16 सही 2/3 दिन। ठीक है, महेश, यानी महेश 16 सही 2/3 दिन में काम को ख़त्म कर लेगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर से आपको समझा देते हैं। विपिन एक काम को 25 दिन में करता है अकेले, और महेश अगर विपिन के साथ आ जाता है काम करने तो 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो टोटल काम निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 50 आ गया, 25 को डिवाइड किए 2 बार, मतलब विपिन करता है 2 यूनिट काम एक दिन में, एक दिन का काम आ जाता है ये। ठीक है, महेश और विपिन अगर साथ में काम करते हैं तो 5 यूनिट काम करते हैं। तो आपसे पूछा है कि महेश अकेले कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, तो 5 यूनिट काम दोनों मिलके करते हैं, महेश और विपिन, और 2 यूनिट विपिन करता है, तो विपिन वाला काम महेश और विपिन वाले में से घटा देंगे, तो 3 काम आ गया। टोटल काम 50 है। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, 16 सही 2/3 दिन, आंसर आ गया। यानी महेश 16 सही 2/3 दिन में कार्य को ख़त्म कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 40 दिनों में करते हैं। ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 40 दिनों में करते हैं, तो उसी कार्य को ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 40 दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछा है उसी काम को ए प्लस बी मतलब ए बी केवल अगर उसी पूरे काम को करें तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी। मैथ बहुत सरल सब्जेक्ट है, शर्ते एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो इससे सरल दुनिया का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बशर्ते केवल आपको समझ में आ जाए तब। ठीक है, तो निकालते आइए। ये बी सी, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 40 दिन में। इनका हम वही लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। इनका एलसीएम हो गया, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम इनका निकाल लेते हैं। 20, 30, 40। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम निकाल रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दो हम 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40। अब 2 से फिर काटिए, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 दो हम 20। अब 5 से काट लीजिए आप, 5 का नम 5, 5 15, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, पंचे 20, 23 60, 6 दूनी 12, 120। ठीक है, 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। 120 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इनकी एक दिन की कैपेसिटी निकाल लेंगे। किसी की कैपेसिटी निकालने के लिए जितने दिन में वो काम कर रहा है उसको पूरे काम से भाग दे दीजिए, एक दिन की कैपेसिटी आ जाती है उसकी। ठीक है, तो 20 छक्का 120, 3 चौक 12, 4 तेई 12, यानी ए करता है एक दिन में 6 यूनिट काम, बी करता है एक दिन में 4 यूनिट काम और सी करता है एक दिन में 3 यूनिट काम। बोला क्या है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30, 40 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 6 4 10। ए की 6 है और बी की 10 है, सॉरी ए की कार्य क्षमता 6 है, 6 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी करता है 4 यूनिट काम। इनको प्लस कर लेंगे तो प्लस हो गया, 6 4 10, यानी 10 यूनिट काम दोनों मिलके एक दिन में करेंगे। यही पूछा हमसे ए प्लस बी मिलकर, यानी एक दिन में 10 काम करते हैं तो 120 काम कितने दिन में करेंगे। 120 बटे 10 बराबर 12 दिन। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 12 दिन में करेंगे, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। x और y किसी काम को 25 दिनों में तथा y उसी काम को 40 दिनों में करता है, तो x उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो आइए इसको भी हल करते हैं। वैसे ही तरीका वही है, बशर्ते आप अप्लाई, एक क्वेश्चन कई तरीके से कर सकते हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है उस तरीके को आप अप्लाई करें पेपर में। ठीक है, तो x और y यानी x प्लस वाई, x प्लस वाई कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या कहता है, y उसी काम को, यानी y अकेले उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। ठीक है, तो इनका हम क्या निकालेंगे, आप लोग जानते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे हम। तो 25 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 25 200। इनका एलसीएम हो गया 200, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी इनका एलसीएम हो गया 200। ठीक है, 25 भी 200 से डिवाइड हो जाएगा, 200 25 से भी डिवाइड हो जाएगा और 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो छोटी छोटी जो संख्या डिवाइड हो जाती है उसी को हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो 25 अट्ठे 200 और 4 पंचे 20,
यानी एक्स और वाई मिलके अगर वही काम करते हैं तो एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, और वाई अगर करता है तो अकेले 5 यूनिट काम करता है। तो उनसे पूछा क्या है, यक्स उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो वाई 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 यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो वाई में से वाई अगर घट गया, ठीक है, वाई से वाई अगर डिवाइड हो गया तो यक्स का काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ यक्स वाई मिलके काम करते हैं, यहाँ केवल वाई काम करता है ना, तो यक्स वाई मिलके 8 काम करते हैं और वाई अकेले 5 काम करता है, और हमको यक्स का निकालना है। तो 8 में से 5 को आप डिवाइड कर दीजिए, 8 में से 5 गए 3, यहाँ बचा 3, यानी ये कौन करेगा, यानी 3 यूनिट काम कौन कर रहा है, 3 यूनिट काम आपका यक्स कर रहा है, यक्स बराबर 3 यूनिट काम। ठीक है, पर डे, पर दिन ये करता है। ठीक है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, यही हमसे पूछा है एक्स उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो काम कितना टोटल है हमारे पास काम है 200। 200 काम को 3 से डिवाइड करिए, ये आपका काम आ जाएगा 3 छक 18 और 2 20, 3 छक 18 2 20, यानी 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 दिन में एक्स अकेले मिलके काम करेगा, यानी एक्स बराबर, ठीक है, 66 सही 2/3 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं